done the same activity, same name, so I'm not going to repeat them. ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं ये चाह रही थी जिसकी वजह से ये एक्टिविटी कराई है कि आपके माइंड में थोड़ा सा ये क्लियर हो कि आप बेसिकली क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम डिजिटल जर्नलिस्टिक वर्क की बात करें तो ये बेसिकली सारे का सारा जो काम है प्योरली डिपेंड कर रहा होता है एडिटोरियल कंटेंट पे, नंबर वन। नंबर टू, ये डिपेंड कर रहा होता है स्टोरी मेकिंग पर। आपके पास खबर आ गई, आपके पास फैक्ट आ गए, बट नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ टू प्रोड्यूस द न्यूज़। ठीक है ना। आपको ये चीज़ सीखना होती है जर्नलिस्ट को कि उसे किस तरह से एक्सप्लेन करना है, किस तरह से स्टोरी टेलिंग करनी है, किस तरह से ऑडियंस को जो है वो अपनी न्यूज़ की तरफ अट्रैक्ट करना है। ठीक है। अब जैसे व्लॉगर्स का काम ही होता है ना, वो ऐसी चीज़ें दिखा रहे होते हैं जिससे आपका माइंड उनकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहा होता है। आप चीज़ें देख रहे होते हैं, उनके लाइक्स बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, व्यूज़ बढ़ रहे होते हैं। इसी तरीके से जो टीवी चैनल्स पर न्यूज़ आती हैं, वो न्यूज़ डिपेंड करती हैं ऑन द जर्नलिस्ट, हाउ दैट पर्सन इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस द न्यूज़, और आपको कितनी समझ में आ रही है और उसका एंगल क्या है। वो प्रेजुडिस तो नहीं है, वो किस तरह की कहानी आपको सुना रहा है। ठीक है ना। आपको आपको न्यूट्रल न्यूज़ सुनने को मिल रही है या आप उसमें बायस नोट कर रहे हैं। बायस किसी भी किस्म का हो सकता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसमें इसमें प्रोफेशनली अगर आप देखें तो ऑनलाइन, अच्छा, अब पब्लिक कनेक्टिविटी वेबसाइट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। अच्छा, इसमें जब तक आपके पास नेट अवेलेबल नहीं है, नेट इन अ सेंस दैट के ज़ाहिर है कि जो जर्नलिस्ट है वो हमें बगैर नेट के तो खबरें दे नहीं सकते ना, उसके पास तो इलेक्ट्रिसिटी का और नेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा टीवी अगर स्मार्ट टीवी नहीं है, नॉर्मल टीवी है, तो ज़ाहिर है कि हम उसको चैनल को तो देखेंगे उसके ऊपर थ्रू टावर सिस्टम। ठीक है। लेकिन अगर हम लैपटॉप पे इंटरनेट पे न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो दैट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू हैव इंटरलिंक विद द नेट। जब तक वो बस नेट नहीं होगा हम खबरें नहीं देख सकेंगे। ठीक है। तो डिजिटलाइज्ड हमारे पास या कंप्यूटराइज्ड हमारे पास जो न्यूज़ का सिस्टम है, वो सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। उसमें बोलने से पहले, कोई भी लफ्ज़ बताने से पहले जर्नलिस्ट को कई मरतबा देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि वो क्या कहने जा रहे हैं। स्टोरी या न्यूज़ को बताने का उनका कौन सा स्टाइल है। अच्छा, अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन डिजिटल जर्नलिज्म एंड ट्रेडिशनल जर्नलिज्म, तो इसमें क्या चीज़ हो जाएगी। सबसे पहले वही चीज़ होगी कि रिपोर्टर की रिलेशनशिप ऑडियंस के साथ किस तरह से बनती है। दोनों में है वो, ज़ाहिर है आपका दोनों दोनों सूरतों में, ट्रेडिशनल में भी और डिजिटल में भी, कि आप अपना रैपो ऑडियंस के साथ कैसे बनाते हैं, आपका स्टाइल कैसा है, आप ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, आप खबर जिस तरह से बता रहे हैं, सुना रहे हैं, वो लोगों को किस तरह से अट्रैक्ट कर रही है। आपकी खबर सच्ची है या झूठी है। अगर आपका स्टोरी टेलिंग का स्टाइल ऑडियंस को पसंद आ जाता है तो वो आपकी हर बात पर यकीन करने लगते हैं, भले वो झूठी क्यों ना हो। समटाइम्स आप जब खबर को टैली करते हैं तो वो गलत भी निकल आती है, मुगालता भी उसमें हो जाता है। ठीक है। अच्छा है, तोता बिठाया हुआ है मैंने क्लास में। अच्छा, अच्छा, अगर हम इसकी बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी डिजिटल जर्नलिज्म की शुरुआत पर अगर हम बात करें तो हम इसमें ये कहेंगे सबसे पहले कि टेलीटेक्स्ट का सबसे पहले इन्वेंशन हुई थी। और मेरा ख्याल है मैं ये थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ या मैं पहले क्लास में बता चुकी हूँ। टेलीटेक्स्ट वॉज इन्वेंटेड इन द यूके इन 1970। Teletext is a system allowing viewers to choose which stories they wish to read and see it immediately. ये डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस कि उनको क्या देखना है, क्या सुनना है। ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी 1970 में यूके में डेवलप नहीं बल्कि इन्वेंट हो चुकी थी। आगे चलते हैं।
हाँ, टेलीटेक्स्ट ना, मीडियम वही था। टीवी टीवी पर वो सबसे पहले फैक्स मशीन आई थी, नहीं आई थी, तो टीवी पर जो है वो उसको पढ़ने का रिवाज हो गया था। अच्छा, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू टेलीटेक्स्ट इज ब्रीफ एंड इंस्टेंट। अभी क्या होता है, अभी डिजिटल जर्नलिज्म में क्या होता है, आपके पास एक लाइन की खबर आ गई ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में, आपने वो खबर जो है वो फ़ौरन चला दी। अभी आपने फॉलो अप नहीं किया है, अभी आपको फर्दर डिटेल्स नहीं मालूम है, लेकिन आपने ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में वो धड़ से खबर चला दी। अब ऑडियंस बैठे हुए कि भाई अभी तो उन्होंने यही कहा है कि तोता गिर गया है, आगे की बात नहीं बता रहे कि कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने मर गए, कहाँ गिरा है, कैसे गिरा है, बारिश से गिरा है कि तूफान से गिरा है कि टक्कर से गिरा है, नो वन नोज अबाउट इट, बट वो खबर आ गई है। ठीक, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, हम कहते हैं यार ये खबर का फॉलो अप क्यों नहीं दे रहे, ये क्यों नहीं बता रहे कि कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है। हमारे पास बस एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, तो ये इंस्टेंट है, ये इंस्टेंट होता है, फ़ौरन खबर आई फ़ौरन हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा द इंफॉर्मेशन वाज ब्रॉडकास्ट बिटवीन द फ्रेम्स ऑफ अ टेलीविज़न सिग्नल। एक चीज़ हो गई, हम टेलीटेक्स्ट की बात कर रहे हैं 1970 की। पहला पॉइंट क्या हो गया, इसमें ब्रॉडकास्ट हो रही है बिटवीन द फ्रेम्स ऑफ अ टेलीविज़न सिग्नल्स। टीवी के सिग्नल्स आना ज़रूरी हैं क्योंकि अभी हम इतना अपडेट नहीं हुए हैं। इन व्हाट वाज द कॉल्ड द वर्टिकल ब्लैंकिंग इंटरवल और VBI। ये इनिशियल स्टेज है related to digital journalism. It is not, it's only the beginning, it's only the beginning. हुरुलैन क्या हो गया, मुंह को सही कर लो। क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, मैंने सिस्टम का नाम लिया है वर्टिकल ब्लैंकिंग इंटरवल, मैंने सिस्टम का नाम लिया है जिसके थ्रू आप 1970s में खबरें नशर होना शुरू हुई थी, और उसकी इनिशियल टर्म मैंने आपको बताई है टेलीटेक्स्ट। क्या आपके पास अभी खबर आई है, आप इंस्टेंटली ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं टीवी पे लाइव, इसमें ना समझ में आने वाली क्या चीज़ है। हो गया क्लियर? अच्छा, नाउ आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ टेलीटेक्स्ट was the invention of video text। अब सवाल यहाँ पे आपके लिए ये उठेगा कि वीडियो टेक्स्ट का क्या मतलब है। वीडियो टेक्स्ट का मतलब ये है कि सिस्टम जो